दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग बीटीसी की प्राइस के हवाले से डिस्कस करेंगे। बीटीसी की प्राइस इस वक्त $43,200 के करीब करीब है और पिछले 12 से 14 घंटे में बीटीसी ने बहुत अहम तरीन किस्म के मूव्स हम लोगों को दिखाए, जहां पे बीटीसी ने तकरीबन कोई $6,000 का एक मेजर मूव जो था वो दिखाया और प्राइस जो है वो आपके सामने है। $37,500 से लेके $43,700 तक जाके बीटीसी ने इसको टच किया। अब यहाँ पे दो तीन सवाल आते हैं कि क्या ये रियल पंप है या फिर से अभी हम लोगों को कुछ ना कुछ टिप देखने को मिल सकता है या ये एक ट्रैप है। तो खैर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ कि भाई यहाँ पे एक जिसको हम लोग ज़्यादा नहीं मतलब क्या कहते हैं ध्यान में नहीं लेकर आते, वो ये कि भाई सबसे ज़्यादा एक्सचेंजेस को फ़ायदा कहाँ पे होता है। लॉन्ग वालों को लिक्विडेट करने में मज़ा आता है या शॉर्ट वालों को लिक्विडेट करने में। एक बात को समझो कि ज़्यादा लोग जो हैं वो शॉर्ट गेम नहीं खेलते, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस जो हैं ओपन नहीं करते। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पोजीशंस ओपन करते हैं लॉन्ग की। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अभी भी ये जो प्राइस है 43,700 जहाँ तक बीटीसी पहुँचा, वो बेसिकली लिक्विडेट करने की ट्राई है बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट किया भी होगा। ये आपके सामने सारा डाटा आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे जो लगता है वो ये है कि भाई अभी ये एक बेसिकली ट्रैप है और इसके बाद इन्होंने एकदम से फिर से मार्केट को नीचे फेंकना है कोई 35,000 या $36,000 तक। ये मेरी अपनी राय है। आप लोगों का इसके हवाले से क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके। तो खैर ये तो जी बीटीसी की अपडेट है। उसके अलावा साथ ही साथ बाकी आल्ट कॉइन्स भी अलॉन्ग विद बीटीसी काफ़ी अच्छे बुल रन की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे पंप की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। आप लोग देख भी सकते हो कि सारे आल्ट कॉइन्स जो हैं वो 15% जो है पंप की तरफ जा चुके हैं। खैर हम लोग अपने मुद्दे पे चलते हैं जी। हमारा मेजर जो मुद्दा है आज वो है जी हैंडसम टोकन एयर ड्रॉप के हवाले से। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ पहले एक एयर ड्रॉप शेयर किया कॉस्मोस का, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस्मोस के तकरीबन 5 से 6 एयर ड्रॉप्स हैं जिनको हम लोग आराम से क्लेम कर सकते हैं। इनको क्लेम करने के लिए हम लोगों को थोड़े से इकदाम करने पड़ेंगे। नंबर 1 पे कि जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैपलर वॉलेट में आप लोग सिंपली थोड़े से आल्ट को मतलब अपना जो कॉइन्स हैं कॉस्मो कॉइन या क्या कहते हैं ऑस्मो कॉइन, इनमें से कोई भी कॉइन जो है उसको वहाँ पे रखो, स्टेक करो ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख सको तो भाई यहाँ पे 69 करोड़ के करीब इस कॉइन की सप्लाई है। ये भी 100% कहा जा रहा है कि फेयर लॉन्च है। फेयर लॉन्च का जो मेजर मकसद होता है उसमें ये होता है कि कोई किसी किस्म की कोई प्री सेल शामिल नहीं होती, कोई IDO कोई ICO किसी किस्म का ऐसा नहीं होता। सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो किसी न किसी सूरत में एयर ड्रॉप करके ही लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। अब जो अपना फेयर लॉन्च आल्ट कॉइन्स हैं उनमें नंबर 1 पे आज भी जो कॉइन आता है उसका नाम है यूनी आल्ट कॉइन, यूनिस्वैप आल्ट कॉइन। क्योंकि यूनिस्वैप भी अपना फेयर लॉन्च आल्ट कॉइन था और उसमें भी किसी किस्म का ये नहीं था कि भाई पहले से इस बंदे ने इतने होल्ड किए हुए हैं या किसी किस्म की कोई वेल जो है वहाँ पे मौजूद है। खैर तो ये जी इनकी मुकम्मल सप्लाई है। अब हम लोग अगर एयर ड्रॉप के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। ये इनका ट्विटर है हैंडसम वालों का और यहाँ पे आप लोगों को तमाम इसकी डिटेल भी वैसे मिल जाएगी। तो अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है, अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर भी एंट्री मार सकते हो। इस एयर ड्रॉप में कुछ भी नहीं आप लोगों को करना। इस वक्त बात यह है कि एटम ये जो कॉस्मोस आल्ट कॉइन है, साथ ही साथ ऑस्मो, ये लोग अब किसी तरह चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको हम लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। और अट्रैक्ट करने का जो बेहतरीन तरीका होता है मार्केट में इस वक्त जो हालात हैं वो एक ही तरीकाकार है कि भाई किसी तरह एयर ड्रॉप्स वालों को अपनी तरफ खींच के ले आओ और उसके बाद आप लोगों का कॉइन जो है चल निकलेगा। खैर अगर इसमें आप लोगों को अगर याद हो कि देखो यूनी जो आल्ट कॉइन था इससे 2.5 साल पहले कौन जानता था भाई इसको। इवन कि यूनिस्वैप पे हम लोग ट्रेड उस वक्त सीधी बात है $7-8 ट्रांजेक्शन फीस होती थी, तो वो भी देने से हम लोग कहते थे यार बहुत ज़्यादा यार $7-8 है। इवन कि कभी कभी ऐसा भी होता था $29 हो गई, $30 हो गई ट्रांजेक्शन फ़ी, तो हम लोग भाग जाते थे वहाँ से। एनीवेज तो उसी तरह अब एटम वाले कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे नेटवर्क को इस्तेमाल करें ताकि उससे नो डाउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा हो इन तमाम आल्ट कॉइन्स को जो कि कॉस्मोस के ऊपर मौजूद हैं, कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर। तो खैर जी यहाँ पे आप लोगों को एयर ड्रॉप के हवाले से सिर्फ समझाता चलता हूँ। ये इनका ट्विटर है, ट्विटर का लिंक भी मैं नीचे शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा यहाँ पे एटम स्टेकर्स को 10% मिल सकते हैं
जो कि बनते हैं यूनिट 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि तकरीबन 6,94,94 लाख के करीब करीब। उसके अलावा ऑज़मो एलपी वालों को मिलेंगे तकरीबन 5%, यानी कि 3,47,00,000। उसके अलावा जूनो स्टेकर्स एंड एल्पर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बताता चलो, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जूनो आल्ट कॉइन बिल्कुल जी यहाँ पे मौजूद है कि नहीं? नहीं जी, यहाँ पे मैं देखता हूँ, उसको चेक करता हूँ कि अगर जूनो यहाँ पे मौजूद है तो दी बेस्ट है जी। बिल्कुल जी, जूनो आल्ट कॉइन यहाँ पे मौजूद है। इसकी प्राइस है $39.38। अच्छा, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे डेक्स आल्ट कॉइन्स बहुत पसंद हैं, जो डेक्स प्लेटफॉर्म के हों, ये सारा कुछ। मगर साथ ही साथ हम लोगों ने 2-3 चीज़ों को और भी खातिर में लेकर आना होता है, और उसमें से नंबर 1 पे एक चीज़ ये है कि कोई भी आल्ट कॉइन जो हम लोग बाय कर रहे हैं या उसको स्टेकिंग पे लगा रहे हैं, उस आल्ट कॉइन को मैं चाहता हूँ, मैं जो अपने तमाम यूज़र्स के लिए, अपने तमाम दोस्तों के लिए चाहता हूँ, वो ये चाहता हूँ कि वो आल्ट कॉइन जो है किसी न किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर भी ज़रूर हो। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि डेक्स प्लेटफॉर्म्स आर ऑसम, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत अच्छे हैं, आपके हाथ में सारी ताकत, हर चीज़ आपके हाथ में है। बट कभी कभी ऐसे होता है कि डेक्स प्लेटफॉर्म्स वाले आप लोगों के लिए ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कर देते हैं, जो कि हमारी इस वक्त समझ में नहीं आते। हम लोग बाद में जाकर समझते हैं कि यार ये इन्होंने हमारे साथ हरकत की। तो खैर, जूनो इज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट आल्ट कॉइन, बट स्टिल बेहतर है कि आप लोग ऑज़मो को, या बल्कि क्योंकि देखो ऑज़मो या इवन के कॉस्मोस, ठीक है ना, ऑज़मो को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये कॉस्मोस ओपन हो गया, मैं ऑज़मो को भी चेक करता हूँ। तो बेहतरीन हल वैसे ये है, मेरा जो मानना है कि आप लोग, बेहतरीन हल ये है कि आप लोग एज इट इज़ इसको इस्तेमाल करो, एटम को। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, आप लोगों को अच्छा यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। खैर जी, ऑज़मो कहाँ कहाँ मौजूद है, ऑज़मो को भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर करने में भी आसानी हो जाएगी। हाँ, फिर भी ऑज़मो जो है इट्स अवेलेबल ऑन सम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस टू, बट इट विल बी बेटर। मैं आपको साफ बात बताऊँ, बहुत बेहतर है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस्मो आल्ट कॉइन को ही इस्तेमाल करो, यानी कि ये जो कॉस्मोस है, एटम आल्ट कॉइन, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है। तो खैर जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एटम स्टेकर्स को 10% जो है वो मिल सकता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी यहाँ से मैं आप लोगों को चेक कराता जाता हूँ कि एयर ड्रॉप एलोकेशन, वी हैव चूजन टू रिलीज 25% ऑफ द सप्लाई टू द कॉस्मोस हब, जूनो एंड ऑस्मोसिस कम्युनिटीज फॉर देयर एफर्ट्स इन सॉलिडिफाइंग द कॉस्मोस इकोसिस्टम। तो इन्होंने यहाँ पे स्पेशली एक बात कही हुई है कि भाई कॉस्मोस इकोसिस्टम को जिन लोगों ने स्टेबलाइज करने के लिए स्टेकिंग की, उन तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने 25% जो है वो बेसिकली सप्लाई का वो मेजर निकाला फॉर द एयर ड्रॉप। उसके अलावा कॉस्मोस हब द एटम स्टेकर्स विल रिसीव 10% मिनिमम $5 एटम स्टेक्ड। अब इन्होंने देखो कहा हुआ है कि भाई $5 का भी एटम स्टेक कर दिया तो इट्स मोर देन इनफ। जूनो स्टेकर्स के लिए भी यही है जी, $5 का। अब मैं आप लोगों को मशवरा जो दूंगा वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा बियॉन्ड होगा। देखो, ऑलरेडी हम लोगों ने जो लास्ट एयर ड्रॉप अपना ज्वाइन किया है उस पर हम लोग ऑलरेडी स्टेकिंग लगा चुके हैं। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, कोई काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से दोस्तों ने स्टेकिंग पे लगाया, मैंने खुद लगाया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। ये लोग हम लोगों को बाकायदा ये जो हैंडसम एयर ड्रॉप आ रहा है ये हम लोगों को बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने सिंपली इन कॉइन्स को जाके, हैंडसम आल्ट कॉइन्स को जाके क्लेम कर लेना है। सिर्फ इतना काम है और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं करना आप लोगों ने इस वक्त। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो इन्होंने कहा कि जी मार्च अपना फर्स्ट से इन्होंने शुरू करना है, और अभी जिस तरह आज 1 मार्च ही है, तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है तकरीबन कोई 3 से 4 दिन का। और जब मेरी इनके साथ मैंने इनसे थोड़ी सी इनके ऊपर जाकर रिसर्च की, थोड़ा सा जाके पढ़ा इनको हैंडसम वालों को, तो वहाँ पे मुझे भी नज़र आया कि हाँ भाई 1 मार्च से, यानी कि 1 मार्च से इन्होंने काम स्टार्ट करना है। तो इट विल टेक अराउंड 5 to 6 डेज। तो अगर आज भी आप लोग स्टेकिंग पे लगा देते हो, अगर पहले नहीं भी लगाया, तब भी आप लोग इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब रही बात पैसों की कि कितने पैसे मिल सकते हैं इस एयर ड्रॉप से, तो फ्रैंकली स्पीकिंग किसी किस्म का उन्होंने नहीं कुछ बताया कि भाई इतने मिल सकते हैं, ये इतने नहीं मिल सकते। मगर कहा जा रहा है, जो बातें आ रही हैं सामने,
तकरीबन कोई 300 से $350 आप लोग बना सकते हो इस एयर ड्रॉप से, अगर आप लोग सिंपली स्टेकिंग की तरफ चले जाते हो। थोड़ी सी स्टेकिंग कर लो, अगर पहले नहीं भी की तो अभी भी अगर आप लोग कर लेते हो, मैं तो आपको कहूंगा कि भी जो पिछला एयर ड्रॉप आप लोगों के साथ शेयर किया था उसके लिए भी अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा स्टेकिंग लगा दोगे ना, मैं मजे की चीज़ ये बताता हूँ, ये जितने एयर ड्रॉप्स आने हैं 2 एयर ड्रॉप्स को निकाल के 3 एयर ड्रॉप्स, यानी टोटल 5 एयर ड्रॉप हैं कॉस्मोस के, 3 एयर ड्रॉप्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग का ही काम है और कुछ नहीं करना, कोई फॉर्म नहीं फिल करना, एक का फॉर्म फिल करना है, बाकी किसी का फॉर्म भी नहीं फिल करना। तो ये बेहतरीन किस्म की ऑप्शन है, कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल कर लोगे। तो कोई 300 350 का एयर ड्रॉप है, इसको ट्राई मार लीजिएगा अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो। मैं आप लोगों के साथ सिंपल एक चीज़ यानी कि हैंडसम वालों की ये मीडियम पोस्ट और उसके अलावा इनका ट्विटर का जो पेज है ये शेयर कर लूँगा कमेंट सेक्शन में। तो सिंपली एटम के थ्रू जाओ और जिस तरह आप लोगों को पहले बताया था लास्ट वीडियो में, उसका मैं कार्ड ऐड कर लूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब चलते हैं जी अपनी अगली न्यूज़ की जानिब, यानी कि राइज आल्ट कॉइन, एवर राइज के नाम से। अब इस आल्ट कॉइन में जाने से पहले एक चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत है कि आज से ठीक 1 साल पहले कोई भी आल्ट कॉइन जब आता था कि जी हम ब्रिजिंग देते हैं, तो हम लोग सीधी बात है इसको भाव नहीं देते थे। हम कहते थे नहीं यार इस कॉइन का हमारा क्या, हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है ना, हमारा तो कोई काम ही नहीं है इसमें ब्रिजिंग करने का। अब जाके जब 1 साल गुजरा, यानी कि 2021 में ये ब्रिजिंग का काम सामने आना शुरू हुआ और 2022 शुरू हो चुका है। अब 2022 में हम लोग एक चीज़ को बार बार नोटिस कर रहे हैं कि इथीरियम जो है ना, वो ही तकरीबन कोई 10 ब्लॉक चेन्स के ऊपर है। एवेक्स के ऊपर भी है इथीरियम, वो BNB के ऊपर भी है यानी कि BSC के ऊपर, FTM के ऊपर भी है इथीरियम, पॉलीगॉन के ऊपर भी है इथीरियम। अब हम लोगों को कौन सा वाला इथीरियम चाहिए? अगर हम ERC20 वाला जो है इसको इस्तेमाल करेंगे तब तो हमें फीस ही बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, कोई $300-400 के करीब हमें फीस देनी पड़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल के ब्रिजिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रिज आल्ट कॉइन्स बहुत कम है। ब्रिज आल्ट कॉइन से मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों के पास USDT TRC20 पड़ा हुआ है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, USDT TRC20 पड़ा और उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो USDT BNB में, मतलब कि USDT BSC नेटवर्क में, तो अब उसका हल क्या होगा कि आप लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ेगी ब्रिज। अब एवरराइज जो है ये तमाम काम आप लोगों को दे रहा है। अब इस कॉइन की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, फ्रेंकली स्पीकिंग कोई इतनी कम सप्लाई नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक किस्म की सप्लाई है। और अगर हम लोग एक्सचेंजेस की बात करें तो पैनकेक स्वैप, ट्रेडर जो, स्पूकी स्वैप, यूनी स्वैप, क्विक स्वैप, ज़्यादातर ये डेक्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही है। और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो भी MEXC, हॉटबिट वगैरह 1-2 ही हैं, एल बैंक है। तो अब यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे एक दूसरा आल्ट कॉइन भी मैंने आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ जिसका नाम है मल्टी चेन। मल्टी चेन आल्ट कॉइन के अंदर क्या है कि भाई ये आल्ट कॉइन तकरीबन हर पॉपुलर ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद है, यानी कि FTM, BSC, पॉलीगॉन, एवेक्स, आर्बिट्रम और इवन ऑन द मून रिवर। अब रही बात यहाँ पे एवरराइज की, एवरराइज भी BSC, इथीरियम, पॉलीगॉन, एवेक्स, फैंटम। अब ज़्यादातर काम क्या होगा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अभी देखो इस कॉइन में वॉल्यूम ना होने के बराबर है, $6 लाख के करीब वॉल्यूम है, जो कि कुछ भी नहीं है इसकी सप्लाई के बरक्स। मगर ये कॉइन अच्छे खासे पंप की तरफ जा सकता है। इसी प्राइस से 20 to 25x देना इस कॉइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा काम एक चीज़ पे शुरू हो चुका है मार्केट में कि जब तक ये मेटावर्स का सारा चक्कर जो है, ये ड्रामा जो है ख़त्म नहीं होता, तब तक एक काम बहुत होगा कि भाई जितने भी आल्ट कॉइन्स मौजूद हैं मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक चेन्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक चेन्स को इस्तेमाल करेंगे कि एक ही आल्ट कॉइन, लाइक फॉर एग्जांपल एक ABC आल्ट कॉइन है, वो तकरीबन समझ लो कि 12-13 ब्लॉक चेन्स के ऊपर होगा। तो एवरराइज ने ऑलरेडी ये काम कर लिया है, सबसे पहली चीज़। दूसरे नंबर पे एवरराइज ऐसी नई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि इस्तेमाल होगी हर बंदे के लिए। हर बंदे से मुराद ये है कि हर आम बंदा जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा फॉर ब्रिजिंग आल्ट कॉइन्स। तो ये एक चीज़ अच्छी साबित हो सकती है। दूसरे नंबर पे इसके हवाले से एवरस्वैप के हवाले से 2-3 बड़े लोगों से मुराद है कि वेल टाइप के लोगों ने इसके हवाले से पहले ही बात की कि भाई स्वैप जिस टोकन का अपना होगा वही टोकन जो है वो अपना, उसके लिए विन विन पोजीशन मौजूद है। तो ये एक चीज़ अच्छी साबित हो सकती है। ओवरऑल ये कॉइन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 20 to 25x देना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ इसके पीछे टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और मज़े की चीज़ ये है कि कुछ ऐसे नई सर्विसेज जो हैं
क्योंकि देखो इनके जो फीचर्स है ना, मेजर चीज़ होती है फीचर्स, और जब हम फीचर्स को जाके देखते हैं तो उसके अंदर ही हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो कि वाकई यूनिक हैं, और उनका इस्तेमाल होगा जब मार्केट एक तरफ जाई जा रही है। तो एक सिंपल चीज़ है, हम लोगों को पेट्रोल का इस्तेमाल क्यों है? क्योंकि अभी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोगों को करना पड़ता है। उसी तरह क्रिप्टो मार्केट में ओरेकल्स की हमें क्या ज़रूरत है? इतनी बड़ी मार्केट है, सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? ओरेकल्स। उसी तरह यहाँ पे रही बात कि जब इतनी बड़ी मार्केट है, ब्रिजिंग के लिए हम लोग आज भी कोई भी आउट ऑफ मतलब क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी ब्रिज जिसका कोई अपना आल्ट कॉइन, नेटिव आल्ट कॉइन वगैरह ना हो, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम लोग को डर होता है कि कहीं ये ब्रिज ना सिर्फ हमारा वॉलेट हैक कर ले, और बल्कि साथ ही साथ हमारे फंड्स लेके भाग ना जाए। तो हम लोग सबसे ज़्यादा किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? उस ब्रिज पे जो कि आल्ट कॉइन मौजूद हो क्रिप्टो मार्केट पे। तो उस हवाले से ये आल्ट कॉइन अच्छे खासे पंप की तरफ जा सकता है, और ये कल का ज़्यादा नहीं मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 0.20-0.25 तक पहुंच सकता है। मैं खैर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरा काम है अच्छे कॉइन्स को शेयर करना है। ये भी एक दोस्त ने शेयर किया था तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मल्टी चेन को बताने का मकसद ये था कि मल्टी चेन ऑलरेडी उसी राह पे लगा हुआ है, उसके पीछे अगर एवरराइज इसी तरह चलता रहता है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को इस कॉइन से भी फायदा हो सकता है, एवरराइज आल्ट कॉइन से। खैर जी, एंड पे अगर हम लोग इस सारी वीडियो को रैप अप करें तो जी एक एयर ड्रॉप था हमारे पास हैंडसम का, उसके अलावा साथ ही साथ मार्केट की मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक जो नेक्स्ट सूरत हाल नजर आ रही है, ये एक ट्रैप है। जब सारी दुनिया दोबारा से लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर देगी, उसके बाद मार्केट जो है वो शॉर्ट करती जाएगी। ये मेरी अपनी राय है, आपका इसके हवाले से क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।